कर लिया है। ओके, तो अभी हमें और पढ़ना है, बट हमारे पास काफ़ी प्री नॉलेज आ चुका है कैलकुलस का 5 और 6 चैप्टर से। 7-8 चैप्टर थोड़ी सी स्पीड में बहुत अच्छे से ख़त्म होते हैं। तो सेकंड बुक ज़्यादा स्कोरिंग है अगर हम कंपेयर कर लें फर्स्ट बुक से, तो सेकंड बुक में ज़्यादा स्कोर बनते हैं। बट अगर आपका स्कोर 90+ है तो आपको दोनों ही बुक को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी होगी। ओके, स्टूडेंट सेक्शन में चलते हैं। तो 26 क्वेश्चंस आदित्य की प्रॉब्लम थी और ये एक अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत कम स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स आई है। चैप्टर नंबर 6.5 और मिसलेनियस मैंने पहले भी बोला था, काफ़ी कुछ मैंने किया है, काफ़ी कुछ आपको होमवर्क है। तो 26 को डिस्कस करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर आप करोगे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन नंबर 26 में। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो सेमी वर्टिकल का 25 भी क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया है, बट दिस इज़ द डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। और दोनों आप देख लो, यहाँ पे 25 में स्लैंट हाइट गिवन थी, यल फिक्स था। यहाँ पे क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया फिक्स है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है सिलेंडर को, कोन को फॉर्म करने में, सॉरी, दैट इज़ फिक्स। आपको मटेरियल फिक्स है तो आप मैक्सिमम वैल्यूम जब बनाओगे उससे, तो जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा दैट इज साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? सो दिस इज़ द होल ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशंस के बाद हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम पहले तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट जो आपका टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे एंड देन आपको आज दिखाएंगे कि गूगल क्लासरूम में आपने अभी तक कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड टास्क होगी हमारी, असाइनमेंट का रिप्रेजेंटेशन। आपको सीधा गूगल क्लासरूम में ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि कहाँ पे किस, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने शायद ही एक या दो असाइनमेंट्स सबमिट किया है। चैप्टर नंबर 5 और 6 की बात मैं करूँगा, क्योंकि इसके पहले तो हमने यूट्यूब पे किया था, तो आप मुझे पर्सनली ईमेल करते थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के आए भी थे और वहाँ पे मैंने मार्क्स भी दिए थे। तो अब मैं एकदम आपको बता देना चाहूँगा कि जैसा आप वर्क करोगे वैसा ही आपके इंटरनल मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। और आगे भी ऐसा नहीं कि इंटरनल मार्क्स मैंने किसी को ज़्यादा दे दिए तो आप फाइनल एग्ज़ाम में भी ज़्यादा ले आओगे, वो आपकी हैबिट में हो जाता है, आपकी आदतें वैसी ही हो जाती हैं, उतने ही मार्क्स आपके मिलते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और अभी भी टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स ने, और जो ये बीच बीच में मुझे बोलते रहते हो ना, सर ओपन नहीं हो रहा है, PDF नहीं खुल रही है, अगर एक स्टूडेंट ने सबमिट किया दैट मीन्स ओपन भी हो रहा है और PDF भी खुल रही है। तो आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या तो आप सीखना नहीं चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इमेजेस भेज रहे हैं, आप PDF में कन्वर्ट करके उसे भेजिए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करो। सितंबर में फर्स्ट वाली बुक का टेस्ट होगा, सितंबर मिड में के आसपास आपको बताया जाएगा, मिड या फिर सितंबर लास्ट के आसपास, मतलब सितंबर में आपका एक टेस्ट हो जाएगा, दैट इज़ कंप्लीट फर्स्ट बुक इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, बाकी सब्जेक्ट का कंसर्न टीचर बताएंगे, मेरा फर्स्ट बुक से पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज कोन, we have to show that if S is the fix, S means surface area and the surface area of the cone is pi r square plus CSA that is pi r L। तो सरफेस एरिया की जब बात होती है तो वी कंसीडर टोटल सरफेस एरिया, अनलेस अनटिल ये ना बोला गया हो CS से, तो टोटल सरफेस एरिया ही मैं लिखूँगा। एंड अगेन वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, ये हमारा टारगेट है 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हुई है, क्यों इस क्वेश्चन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो R है और H है, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, एक को हम जनरली रिप्लेस कर देते हैं, बट यहाँ पे आ रहा है रिप्लेसमेंट जब आप करने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे R और L आ गए, S तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स पहले H को चेंज करो L के फॉर्म में। यहाँ पे इनडायरेक्टली 3 वेरिएबल्स हो गए, R भी हो गया, H भी हो गया और R H एंड L। बट R और H में भी इंटरकनेक्शन है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, यू नो दिस, लुक एट दिस, ये देखना, दिस इज L, दिस इज H एंड दिस इज R।
दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड द सेम पाइथागोरस आप यूज़ करके आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर यू कैन से। सो यहाँ से आप ये आइडेंटिटी यूज़ करोगे। ओके अब इन इक्वेशंस का एस का, बी वाले का और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, इन तीनों का यूज़ करेंगे और हम बी को, टारगेट तो हमारा बी है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज उसी को करना है, तो हम उसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं यही कन्वर्जन आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे अच्छा है कि कोई क्वेश्चन ही ना करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको ना, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन तो यही है। ओके सो एल की वैल्यू अगर आप यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से एल फाइंड आउट कर लो, देखिए सो एल इज इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। ये काफ़ी यूजफुल है, से दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा वैल्यूम का फार्मूला भी है, अब वैल्यूम वाले फार्मूले को मैं थोड़ा सा अपने टारगेट पे आ जाते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ एच आई कैन राइट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके अब एल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 1 से, देन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एल एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर है तो दिस इज होल स्क्वायर। सो ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ होल स्क्वायर जब करोगे। सो b इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड वी हैव रूट ऑफ एल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो वी हैव एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर हो जाएगा ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे डिवीज़न किसके साथ में है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई आर था उसका होल स्क्वायर, देखो पाई आर है डिनोमिनेटर में और उसका होल स्क्वायर। अब ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये भी अंडर रूट में ही है, कंप्लीट यहाँ तक अंडर रूट से। अब इसका बी स्क्वायर निकाल लो। मैंने एक स्टार्टिंग में आपको 24th वाली क्लास में बताया होगा कि अगर किसी फंक्शंस को मैक्सिमाइज़ करना है, फंक्शन अंडर रूट में है, तो सिंपल ये एग्जांपल बताया था, एफ को मैक्सिमाइज़ करना है रूट एफ को, तो हम एफ को मैक्सिमाइज़ कर दें तो रूट एफ भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ओके तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स बी को अगर मुझे मैक्सिमा करना है तो बी स्क्वायर को ही मैक्सिमा कर दें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडर रूट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बी स्क्वायर कर लेते हैं, दिस इज़ 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और यहाँ पे है एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 डिवाइडेड पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। ओके सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, 1/3 था होल स्क्वायर हुआ है, 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे देखना आप पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एंड इनसाइड ब्रैकेट दिस इज एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर।
दिस इज़ ओवरऑल पिक्चर। आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो वही, अभी भी हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़े। अब ये ओवरऑल आप देख सकते हो बी स्क्वायर किस फॉर्मेट में हो गया है, एस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, सिर्फ आर इज़ वेरिएबल। दैट मीन्स ये रेडी टू डिफ्रेंशिएट हो चुका है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/9, ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके, पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर दैट इज r to the power 4 that is r square, and finally s square minus 2s pi r square। देख रहे होंगे आप, एकदम सिंप्लीफाई हो चुका है। अब b स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि b स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2b मैं लिखूंगा, b स्क्वायर एज अ फंक्शन है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कंप्लीट ऐसे ही छोड़ देंगे आप, b स्क्वायर अपॉन टी आर, कि बी स्क्वायर मैक्सिमाइज होगा तो बी भी मैक्सिमाइज होगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ लो। अब जब आपने उसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे देख लो, ये डिफ्रेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं और मैं आपको करके भी बता दे रहा हूँ। एक्चुअली यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, किसी को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। यहाँ पे एस स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2s पाई r to the power 4 हो गया। दिस इज़ द कंप्लीट। अब नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट, that is 1/9 r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, s स्क्वायर तो पहले ही था, देखना s स्क्वायर पहले ही है, माइनस 2s पाई r to the power 4 का डिफ्रेंशिएशन 4r क्यूब। ओके, नाउ मैक्सिमाइज, कॉमन इज s कॉमन है, 2rs कॉमन है, ये देखना 2rs यहाँ भी है, यहाँ पे 2s और r कॉमन है, तो 2rs/9 कॉमन, एंड व्हाट वी हैव s माइनस 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज, ये बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसी पे आपको मालूम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये सेकंड डेरिवेटिव कुछ लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ये अभी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड आउट किया है। सो हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे 0 के इक्वल, एंड दैट इज 2rs/9 इनसाइड s माइनस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड दो फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टर 0 होगा तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, बेसिकली r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई। इसको ऐसे ही आप यहीं पे कर दिया, मैं r स्क्वायर का डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। दैट मीन्स r इज इक्वल टू √s अपॉन 4 पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आप करोगे, ऑफ कोर्स जब आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो वहाँ से और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आपको पहले से पता, इतनी देर से करते आए हो कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये नेगेटिव ही आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था d2b स्क्वायर अपॉन dr2। बी स्क्वायर को आप यहाँ से कंसंट्रेशन मत अपना चेंज करना, बी स्क्वायर एक टारगेट है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 2 टाइम्स, दैट इज d2b स्क्वायर अपॉन dr2। अगेन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। ओके, यहाँ से कर लो, यही तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में था, बाद में हमने कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो r का डेरिवेटिव 1, तो 2s स्क्वायर, सो 1/9 2s स्क्वायर माइनस 4r क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r क्यूब इज 3r स्क्वायर एंड 12r स्क्वायर एंड 24r स्क्वायर s पाई, दैट इज 24r स्क्वायर 24r स्क्वायर r स्क्वायर s पाई।
दिस इज़ द कंप्लीट। ये आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, तो ये डिफ्रेंशिएशन वाला साइन भी हटा दो आप, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और आर स्क्वायर की वैल्यू आपने यहीं पे एस अपॉन 4 पाई है। आप जैसे ही आर स्क्वायर को एस अपॉन 4 पाई पुट करोगे, देख लो आर स्क्वायर इज एस अपॉन 4 पाई, सो एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होगा बी स्क्वायर डबल डैश, यहाँ पे जब पुट करोगे 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर एस अपॉन 4 पाई इंटू एस पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 6 टाइम्स हो जाएगा, 6s स्क्वायर हो गया, और 2s स्क्वायर से माइनस होना है, दैट इज़ 1/9 6s स्क्वायर, दैट इज़ माइनस 4s स्क्वायर। एस इज़ द सरफेस एरिया, टोटल नेगेटिव ही आना है, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये तो सॉल्यूशंस कितने, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ तक तो आप हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको भी देख लेते हैं। आर स्क्वायर आ चुका है आपके पास, दैट मीन्स अल्टीमेटली हमने क्वेश्चंस को काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया। ओके, सो आर स्क्वायर की वैल्यू आई एस अपॉन 4 पाई। अब यहाँ से सेमी वर्टिकल एंगल का क्या कनेक्शन है देख लेते हैं। आपको मालूम है कि ये हमने ये बनाया हुआ था, दिस इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, दिस इज़ आर, दिस इज़ एच एंड दिस इज़ एल। सो साइन थीटा बेसिकली हमें चाहिए, तो पहले हम टेन थीटा एक कोई सा निकाल लेते हैं, टेन थीटा ही निकाल लेते हैं, वहाँ से साइन थीटा ईजिली आ जाएगा। तो टेन थीटा वी नो दैट दिस इज़ आर बाई एच, यही तो है, पी बाई बी। आर की वैल्यू, एच की वैल्यू में, एच के साथ मैंने काफ़ी कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, तो एच की वैल्यू हमें बेसिकली यहाँ पे पुट करनी है, एंड वी नो दैट आर अपॉन एच इज़ अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज एच। एल स्क्वायर की वैल्यू भी आपको याद होगा, हमने पुट की थी एस के फॉर्म में, उसी को फिर से पुट करते हैं। सो फाइनली tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, इन प्लेस ऑफ एच, इन प्लेस ऑफ एल वी हैव, यहाँ पे आपको मैं वापस दिखा देता हूँ, ये है ये वाला, यहाँ पे हमने ये पुट किया था, देखो ये क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू यही तो थी, ये पूरी कंप्लीट, और ये यहाँ से सिंप्लीफिकेशन भी हमने किया था स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये सारी वैल्यू जब मैंने पुट की थी तो ये बी स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट में वैल्यूज़ क्या आ रही थी, एस स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया था, देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाता है, इससे कैंसिल हो गया था ये एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यही तो था, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेना, फिर से पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कॉपी में देख सकते हो। तो दिस इज़ फाइनली एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, यही थी। दिस इज़ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फर्स्ट वाले में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आर स्क्वायर के प्लेस पे जो पॉइंट आया हुआ है आर स्क्वायर की, जो वैल्यू आई हुई है आर स्क्वायर की, दैट वी हैव टू, यहाँ पे अपॉन भी है, अपॉन है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे सो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, पाई आर, और ये न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। इसका अंडर रूट पाई आर आएगा, और ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, पाई आर इंटू आर, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अगर आपने खुद से कर लिया। आर स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसको सिंपली आप पुट कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू एस अपॉन 4 पाई। सो tan थीटा इज इक्वल टू पाई, इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर वी आर गोइंग टू पुट एस अपॉन 4 पाई, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे फिर से एस अपॉन 4 पाई पुट कर देते हैं।
ये अंडर रूट में, तो पाई कैंसिल, 4 2 सा कैंसिल। ओके, यहाँ से भी पाई कैंसिल, ये हो गया s अपॉन 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाई 2, दैट इज s स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली होगा 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 दैट इज़ 2 रूट 2। अरे ये था 1/4 इंटू 1/√2, ये आपने कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो ये 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, बहुत कंफ्यूज मत हो। अब tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट 2 आ गई है, तो आपको मालूम है sin थीटा क्या हो जाएगा। सिंपल है, फिर से यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज tan थीटा, 1 अपॉन 2 रूट 2 मीन्स इफ थीटा इज दिस इज 1 एंड दिस इज 2 रूट 2, और दोनों का स्क्वायर सम दैट मीन्स ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3। 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 8, और उसमें 1 ऐड करोगे 9, अंडर रूट लोगे 3। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज़ 1/3, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल क्वेश्चन से। ओके